Hello, Harshit. I hope you are good there. Thanks for accepting our request to have a chat with us just for our students, just for the sake of our students. Because ये काफ़ी डिमांड में था कि सर अमेजन एंड क्योंकि बेसिकली हमने जिनको फीचर किया है बेसिकली entrepreneurs एंड IT expert, IT partners हैं, but you are the first one who is working in one of the companies जिसमें बच्चों का ड्रीम होता है जाना अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो आपकी जर्नी काफ़ी मैंने देखा जैसे कि आई थिंक यू हैव डन योर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और आईटी Yeah, computer science. कंप्यूटर साइंस फ्रॉम विच तो मैं चाहूँगा लेट अस नो अबाउट योर स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स सो ओवर टू यू। तो आप थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं और आपकी जर्नी कैसे रही एज एन इंटर्न, फिर आपने कैसे कैसे स्टेप्स लेते गए और आप क्रैक कर पाए यहाँ तक अमेजन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू आर वर्किंग राइट नाउ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर नो। ओके, Yeah, please throw some light on your educational background and all. sure, sure. So first of all, thank you so much, Neeraj, for having me and My considering me pleasure. the worthy to for your students to Okay, for sharing my story with them. sure. Okay, so if I start with myself, start with my introduction. I am Harshit, and currently I'm working as a software developer in Amazon. And if I talk about my educational background, I did my bachelor's from SRM University with majors in computer Okay. science. SRM University. Okay. And yeah, so if you consider it as you can consider it as a tier 3 college, but yeah, what I believe usually is ki the college doesn't matter a lot, and the thing that matters is how much you put out the work for your career and for your dreams. Definitely. That's usually I believe in it, That and plays a yeah, major role. Yeah. exactly. So yeah, talking about my education background, so I completed my 12th back in 2018, and completed my bachelor's in this year itself, that in 2022, and I joined Okay. directly as a fresher in the Amazon, and previously I also worked in the Airtel. I did the intern there. I also interned in a startup, and I also joined Airtel as a full-time employee, but just for the 2 months. Just for the 2 months. Later, I Okay. switched to that Amazon. Okay. Okay. So was that an on campus drive or you have applied uh, Yeah, with it was completely different off mode campus. off campus drive? Everything is off campus. Yeah. सो तो हम आपसे स्टेप्स बाय स्टेप आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली कैसे तैयारी करें जैसे हमारे बच्चे भी हैं हम। मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे बेसिकली स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इट्स अ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे 3 कोर्सेज अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक है CSBS कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स का जैसे वी हैव साइंड बेसिकली MOU विद TCS। तो इसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज प्लस जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के वो भी हैं एंड इंटर्नशिप्स का भी इनको रखा गया है इन इवन सेमेस्टर्स एंड AIML जैसे कि आप जानते ही हैं AIML एंड डेटा साइंस की 3 ब्रांचेस के बच्चे हमारे यहाँ पे हैं। और फर्स्ट ईयर पे बच्चे आते हैं तो काफ़ी बच्चों का जो नॉन टेक बैकग्राउंड होता है ट्वेल्थ में ना कंप्यूटर पढ़ा है ना कुछ तो वो उनका सबसे पहले क्या माइंड में यही रहता है कि हम कैसे क्या टेक्नोलॉजी पे वर्क करें क्या स्किल्स को ब्रशअप करें कि हम ऐसी कंपनीज में जा पाएँ। सबसे पहला तो यही पॉइंट होता है। तो आप थोड़ा सा बताएं Correct. कि क्या उनको किस स्किल्स पे फोकस करना चाहिए और क्या क्या कोर सब्जेक्ट जैसे आप बोलते हैं पहले फंडामेंटल्स को हम अपने क्लियर रखें। तो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बेसिकली होता है बच्चे पाइथन या रिएक्ट नोड जेएस ये सब जो चल रहा है अभी बेसिकली तो उधर ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। हालांकि जिनका Correct. बेस भी क्लियर नहीं है ना कि C++ का तो बच्चे थोड़ा सा भीड़ को देखते हुए उधर की तरफ तो क्या ये सही रहेगा। और जैसे कि DSA का सब बताते हैं कि इंटरव्यू में भी बहुत मेजर रोल होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स का। तो क्या स्टेप्स आपने Correct. फॉलो करा क्या क्या हर्डल्स रहे और इन वन गो आपने क्लियर किया या फिर आपको कितने नंबर ऑफ राउंड्स उसमें थे और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो ये थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे बच्चे और क्या क्या कोर्सेस हैं जो मैटर करते हैं बेसिकली लोग सर्टिफिकेशन भी आजकल Azure AWS एंड ऑल सब करने लगे हैं। Correct. तो वो कितना मैटर करता है कि इंटरव्यू में आप अगर अपियर हो तो उसका एडवांटेज कितना मिलता है। और एज अ फ्रेशर अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना सही रहेगा कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये थोड़ा सा आप बताएं। Sure. So एक साथ में काफी सारे questions हो गए मेरे पास में, but yeah, I'll try to cover all of them, and if somewhere यस I miss them, then I request you to kindly let me know कि अगर मैंने कुछ miss कर दिया नहीं. Okay? डेफिनेटली सर। ओके।
Okay. So once you just enter, when I was just entered the college back then in 2018. So Okay. just like similar with the students, क्योंकि मैं भी एक नॉन टेक बैकग्राउंड से ही था, नॉन I also took the PhD, the physical education in my Physical 12th. So education, I was yeah. completely unaware about this key, what is CSC. And when I just entered the college, it was a bit overwhelming for me Okay. because there are a lot of people doing number of stuffs in the college. There are people who are participating in the hackathons. There are people who are indulging in the projects. Some are taking part in the coding competitions. तो Yes, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं. definitely. And back then at that time I didn't know about कि what are hackathons. लोग participate कर रहे हैं, open source में part ले रहे हैं. I don't know what is open source. So I Yes, was also overwhelmed by all these things, and at the same time I was very fascinated कि ये लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, why they are doing so. And then I figured it out yes. कि they all are doing something, they all are doing their stuff just to get a good placement. वो To लोग get a सब good लोग कर placement, रहे हैं, yeah. उनका सबका इंटेंशन है just to get a good placement in the good companies. At that Yes, time I didn't know anything about कि कोई फैंग कंपनीज भी होती हैं, कुछ मैंग yes, कंपनीज भी होती हैं, कुछ टॉप एमएनसी. आई जस्ट ओनली नो अबाउट कि हाँ एक प्लेसमेंट जैसी चीज होती है yes, जो कि सब लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं. आई नीड टू गेट अ गुड प्लेसमेंट. दैट्स द ओनली इंटेंशन आई हैव एट दैट टाइम व्हेन आई वाज जस्ट एंटर्ड द कॉलेज. yes. So the major key point is I want to focus there is कि just when you entered the college you have to make one thing in your mind कि अब तुमको कोई चीज कुछ सिखाने नहीं वाला. Definitely. You should have to वो स्पून develop a फीडिंग skill वाला तो, of हाँ, definitely. exactly कि no one is going to spoon feed you or will let you know all the things कि ऐसे ऐसे करना है. You Good. the one key point is कि you have to build up a skill of googling the things. क्योंकि गूगल करना, गूगल सर्च करना चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. whenever you Yes, have a curiosity, whenever you got something new, तो उसको yes, चीजों को गूगल जरूर करना. बिकॉज when I definitely. entered the college बहुत सारी चीजें चल रही थी. People are, as I told you, that people are indulging in the open source, people are doing participate in the hackathons. मुझे नहीं पता क्या होता था, सब चीज Yeah, मैंने सीखा. मैंने गूगल किया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि you have two ways, right? कि आप अपने सीनियर्स से पूछ लो. If you have good seniors, you have good supporting seniors, you have supporting batchmates of yours, then you can ask them. बट अगर तुम्हारे पास नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे सब then कुछ Google खुद is a से ही good सीखना है. source to acquire knowledge. Yeah, Perfect, yeah. definitely. And right now there are ample of resources present out on the YouTube, Yes, on the yeah, और and right now even there is a podcast culture was going on, right? तो अभी yes, जैसे मैंने शेयर किया, तो अभी we can, the students can see those podcasts and can get definitely. a roadmap like how to do the things, Yes, yes. right? That's our So intention just only. Yeah, when, yeah, exactly. So just when I entered the college, I was completely new to those things. But then I figured out completely like, what are those things, why are they doing them, and in what manner I should do them so that to get a good placement. क्योंकि yes. चीजों का करने का मैटर भी कर जाता है. आई विल टेल बिल्कुल. यू माय इंस्टेंस एज वेल कि मैंने क्या गलती की थी. बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड इनटू द कोडिंग आई वाज लाइक कि मैंने कुछ गलत गलतियां की थी, दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विद द स्टूडेंट्स. Okay. But yeah, in the first year itself I was like ki, okay, I need to figure out. And in the usually what happens in the college, in the curriculum itself, the college indulges with a good language कि आपको at least एक ना एक language college अपने curriculum में add कर ही देता है. बिल्कुल. Whether it may be C++, whether it can be C, or it Java can and be all. Python. Python. Correct. Yes. तो वो एटलीस्ट एक लैंग्वेज वो कर ही देता है अपने आप ही करिकुलम में. तो यू एवरीवन कैन स्टार्ट विद दोज लैंग्वेजेस. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी कंप्लीटली रिलाई ऑन द कॉलेज फॉर दोज लैंग्वेज, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अब आप कॉलेज में हो, you can do everything from your own. You have always two options: you can do everything from your own, or you can do some from you can start doing from your side as well, Yes. right? And for that you can go for number of resources present out there. You Yeah. can use any of the YouTube channels are there, Yes. right? Many There are YouTube number channels are of there. notes are there, cheat sheets are there, books are there. You can go for any of the resource you want, Yeah. right? So a similar way, when I started learning the language, that I started with the C basically. So at Okay. that time there are very less resources usually, because back in 2018 or 19, there were not that resources that are present right now, Yeah. right? The most of the channels or most of the resources we got, they are come just from the after the COVID pandemic time, COVID pandemic. Yeah. right? Definitely. So yeah, so I also started with a teacher. There is a teacher whose channel, his name is My Sarji. He was Okay. also based out of Bhopal. So Okay. I started with them, and back then it was a great channel. Not saying कि वो अभी इतने अच्छे नहीं, it is a great channel. If anyone wants to start with it, go for it. But at the same time, आज के टाइम पे और भी बहुत सारे better resources present हैं. Definitely. तो definitely you should check them out.
for learning the language, and not saying कि किसी को सिर्फ सी करनी है, क्योंकि एट द स्टार्ट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं सी करूं, सी प्लस प्लस करूं, जावा कर बेसिकली लूं ये या है कि पाइथन कर आपकी लूं, मैं प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट? सॉल्विंग अप्रोच को आपको डेवलप करना है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करेक्ट करती है कि आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। So in whatever language you are proficient at, so you should go with that only, no? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिकॉज इन द स्टार्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वेदर आई शुड गो विद द जावा, वेदर आई शुड गो विद सी, सी प्लस प्लस। Yeah, यू हैव टू yes, थिंक अबाउट कि आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल सही। बिकॉज things are pretty similar. In the C there are the data types, there is a loop. In the Java there are also the loops. The syntax is pretty similar. The only Yeah, difference is कि आपको C++ में C in C out मिल जाएगा, Java में yeah. आपको system.out.println System मिल dot जाएगा. println, There's yeah, just a difference of the syntax, you can say, whether all the apart from them all the things are pretty similar. yeah, जो C++ में भी oops concepts होते हैं, Java में भी oops concepts होते हैं. There might be a similar little bit differences, but in and around चीजें बहुत सारी same ही होती हैं. बिल्कुल Right, बिल्कुल। so yeah, I took at least because मैं जब उस टाइम में बहुत नया था, I was completely unaware about what are the data types, what are identifiers. Yeah, So it took that a bit more time to learn that to ace in particular language, but yeah, at least एक semester मुझे लग गया था एक language को सीखने में, C language को सीखने में मुझे एक semester लग गया था। और उस टाइम पे मैं to be honest इतना consistent भी नहीं था कि मुझे consistency से सीखते चले जाना है और फिर मुझे coding सीखनी है, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे अभी नहीं पता। आई जस्ट नो कि मेरे लिए पहली स्टेप थी कि मुझे एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद मुझे कुछ कोडिंग वोडिंग करनी है और फिर आगे जाके बन जाएगी बात। सही बात। तो आई हाँ, स्टार्टेड बाय लर्निंग द लैंग्वेज एंड इट टुक मी अ सेमेस्टर, एंड आफ्टर देन वंस आई वाज एट अ प्लेस कि अब मुझे लैंग्वेज वाला पार्ट मेरा खत्म हो चुका है, देन आई स्टार्टेड विद समथिंग कि अब डेटा स्ट्रक्चर्स का कुछ चीज है। डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद में मुझे इतना अभी तक मुझे ये सब नहीं पता था कि डेटा स्ट्रक्चर्स में भी ग्राफ है, देयर इज अ डीपी, देयर इज अ रिकर्जन ट्री, ये yeah, सब होते हैं। आई वाज जस्ट कंप्लीटली अबाउट कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है हाँ, जो कि लोग यूज करते हैं इस लैंग्वेज को, जो मैंने भी सीखी है इस लैंग्वेज से लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। दैट इज द कंप्लीटली ऑल थिंग आई yes, नो अबाउट इट। okay, तो आई स्टार्टेड विद दैट। तो इन द स्टार्टिंग आई, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि बैक देन देयर वाज वेरी लेस रिसोर्सेज, बट आज के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज है। बहुत आई से ऑलवेज कोर्सेज, सजेस्ट, ओपन सोर्सेज, वो भी नहीं की एग्जैक्टली, पैड। या, correct correct, so I always suggest students ki if see what basically the second key point is, what basically I understand from the point is कि आज के टाइम पे एक पेड कोर्स में एक फ्री कोर्स में जो मेजरली डिफरेंस होता है, in the free courses might be possible the resources may be very scattered, so या, you have to put in the effort to accumulate them all at एक्यूमुलेट a देम, point, या डेफिनेटली, correct। तो क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल किसी ने डेटा स्ट्रक्चर्स की एक टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दी, तो अगर बिल्कुल, आपको पूरा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो मे बी पॉसिबल यू हैव टू गो टू सम अदर चैनल्स फॉर दैट, मे या, बी यू हैव टू फाइंड द रिसोर्सेज फॉर दैट। क्योंकि अगर मैंने एक बार क्वेश्चन सीख लिया, इट इज अ वेरी प्रेटी कॉमन डाउट दैट यूजुअली स्टूडेंट्स हैव कि मैंने आज वो वीडियो देखी बट मैं एक महीने बाद उसको भूल गया, बिल्कुल, एंड होता फॉर ही दैट है। यू शुड हैव एटलीस्ट गुड नोट्स, क्योंकि आप बार बार वो एक एक घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। तो करेक्ट नोट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, कि करेक्ट, जो भी आप कर रहे हो सो बेसिकली। या, कंटिन्यू या गो कंटिन्यू। अहेड गो अहेड। या, नहीं वही मैं बोल रहा था कि पेड सोर्सेज भी से यूडेमी कोर्सेज ऑफर करता है, बहुत से अदर सोर्सेज भी हैं, बट एटलीस्ट जस्ट टू करेक्ट गेट इनिशियल इंसाइट्स ऑफ the DSA and all these subjects, you have to follow the unpaid sources also, no? First you have to करेक्ट gather that basic knowledge and then you will go for the paid courses. पहले करेक्ट, फंडामेंटल्स क्लियर कर एंड ले। नीरज आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ, इफ यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन पेइंग दोस कोर्सेज, या दैट्स या कंप्लीटली फाइन। क्योंकि मैं या कभी किसी को नहीं बोलता कि यू या शुड गो फॉर द, व्हाट आई फिगर्ड आउट इज द डिफरेंसेस कि इन द फ्री कोर्सेज you have to put in the effort to accumulate all the stuffs, या you have to figure out your doubts, you have to यस। figure out your notes, you have to find out all the things, but अगर तुम्हें वो effort नहीं लगाना, then you can go for the paid course, because in the paid course what happens is कि all the things will be accumulated all at one place। या या अगर आप Udemy से कोई कोर्स लेते हो, अगर या आप कोई YouTube से कोई मतलब कोई किसी की लाइव क्लासेस का कोई कोर्स लेते हो, तो then there will be think कि वो सारी चीजें आपको accumulate करके दे देंगे, उसी चीज का आपसे चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। That's completely fine, so you can go for either of the courses, and what I tried at the कि मैंने starting में MySearch को ही prefer किया था, because I was यस, habitual of the learning process, क्योंकि मैंने C language वहां से सीखी थी। ओके, So I started with my DSA from that MySearch itself, but then after I took मैंने ऐसा नहीं था कि I just stuck with that, with only that part playlist, I ओके, also took number of courses, and at the time of the placement I also took a paid course। मैं उसका नहीं बताऊंगा कि मुझे सब चीजें आ गई थी, but बिल्कुल, at the time of the placement I forget them because of my I because
indulge in different things, तो फिर मैं उसकी स्टोरी भी बताता हूँ आपको आगे Academics, कि मैंने academics and क्यों, all. Yeah. करेक्ट, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने आगे जाके एक पेड कोर्स क्यों लिया था. Okay. But yeah, you can try out with any of the courses. And when I found myself कि हाँ अब मुझे थोड़ा बहुत data structures आ चुका है, अब थोड़ा सा implementation पे करने पे जाते हैं, because problem solving is less of about reading and more of about the implementation and solving the Implementation. questions. Yeah, definitely. Correct. And for Right. the implementation, I started with the CodeChef basically. Code CodeChef is chef. a can say yeah kind of a competitive programming platform from which I started. Okay. एंड द मेजर की पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने मिस्टेक की थी यहाँ पर इज दैट कि आई स्टार्टेड विद द कोड शेफ, तो मे बी एट दैट टाइम, अभी जैसे आज के टाइम पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. राइट नाउ द प्लेटफॉर्म व्हिच इज करंटली ट्रेंडिंग इज द लीड कोड, Lead code. जीएफजी. Yeah. राइट. GFG. हाँ. तो जीएफजी समथिंग जो मुझे उस टाइम पर भी पता था, बट इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम द लीड कोड, आई डिडंट हर्ड अबाउट द लीड कोड टिल नाउ. आई ओनली हर्ड अबाउट द कोड शेफ, तो मैं कोड शेफ पे सीधा चला गया. Okay. एंड प्रॉब्लम आई फेस देयर एंड द बेसिकली जो मुझे वहां पे दिक्कतें आई थी इज कि इन द कोड शेफ बैक देन, राइट, आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ दैट, बट बैक देन वहां पर एक लॉन्ग चैलेंज होता था. इट वाज ऑफ अ 10 day लॉन्ग चैलेंज वेयर यू Oh, हैव टू, kind of वेयर दे विल गिव marathon. यू, Yeah. करेक्ट, Okay. correct, where they will give you 10 problems and you have to solve each of them. And basically the problems which comes at the first or second are the easiest one, and then the difficulty level will rise as you go down, Okay. as you move forward with the level number 9 or 10 Okay. problems. Yeah. So I usually try to solving कि मुझे at least एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ. बिल्कुल. And if I stuck somewhere, then I will directly go to that why I'm not able to solve those questions. And the problem I face is there is ki they are the random problems. They, since it's a CP platform, they will not going to tell you ki it's a array problem or it's a graph problem. You have to figure out yourself. Yeah. And for that you should be able to, and your mind should be capable to up to a benchmark ki वो खुद figure out कर ले. That's why if anyone asks me कि आज मुझे start करना है तो मैं किससे start करूँ, I always suggest them start with a GFG. Easy questions. Start with the lead code easy questions with high accuracy. Yeah. क्योंकि lead code के easy questions, GFG के easy questions are comparatively easy to solve. And once you are able to solve the medium level questions, then you can directly switch on to those CP platforms, either the Code Forces or AdCoder or the Code Chef, whatever you want, you can switch on to it. But what I usually started from the Code Chef. I spent approximately 6 to 8 months on that. It's on only the one platform. I spent 6 to 8 months. I was continuously solving those questions on the. I was continuously participating in the long challenges, and it took me around 3 to 4 months to at least solve 4 to 5 questions of that long challenge. But after the 4 to 5 months, मैं करता क्या था usually when I stuck somewhere, okay, starting में हम लोग questions करते थे, मुझसे नहीं होते थे. Definitely. Then I wait for the 10th day, क्योंकि at the 10th day the They when will the provide you contest the ended up, solution. Okay. correct, Yeah. they provide us the solution, and I usually saw those videos कि अब मैं इसमें देखता हूँ कि मैं फंसा कहाँ पर था, at what point I stuck it, and usually I start practicing for the next 20 days, क्योंकि 10 दिन बाद फिर से next month में वो challenge आएगा. Okay. Yeah. So in this way I started with the coding, and then after uh, after getting a good command over the problem solving, I went to that. I heard something about कि projects भी होते हैं, because at this time you are at a place कि अब तुम्हारी problem solving ठीक हो चुकी Okay. है, but you can't just put all the things of the coding on the resume. Projects are Yeah. equally important, Yeah. right? Definitely. Yeah. Because in the interviews usually interviewer ask you कि ठीक है ये सब तो हो गया coding का, but what else you did in your Okay. academics? Yeah. Haven't you implemented your problem solving? क्योंकि तुमने Yeah. क्वेश्चन तो कर लिए, बट अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ ही नहीं जो तुमने नॉलेज बिल्कुल दी. बिल्कुल, ये तो राइट. सबसे मस्त चीज है कि आपको जो आपके मेजर एंड माइनर्स होते हैं, so you have to give them a kind of like what knowledge did you acquire throughout your academics, so you have to uh, show them the hands-on experience that you have acquired throughout your academics. So करेक्ट. implementation जरूरी है by using your जो भी स्किल्स आपने सीखा है, जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो फिर वो एक पॉइंट में आप कन्विंस नहीं कर पाओगे इंटरव्यूअर को कि आप जेन्युइनली आप करेक्ट. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि नहीं आपको. तो बिल्कुल सही कहा आपने. करेक्ट.
तो यही with the same intention in my mind I started learning the web development, क्योंकि उस टाइम पर see basically when you started into the any development part you have basically couple of options. You can Yeah, start either with the web development, you can yeah, start with the Android, you Android. can start with the blockchain as well, because Blockchain. nowadays web3 domain is It has become a is buzzword, gaining. no? Blockchain, IoT. Correct. Correct. So you can start either with the blockchain, and if I genuinely believe कि in the start it might be very difficult, क्योंकि community usually इतनी ज़्यादा नहीं है blockchain के, अभी इतने हाँ, projects लोग indulge नहीं होते हैं blockchain it's में, तो still it might evolving. be Yeah, difficult. Exactly. But once you have any projects in the field or in the domain of blockchain, you will be completely stand out from the others, yeah, because सारे students के पास में app dev है, web dev है, बिल्कुल. बट अगर आपके पास में समथिंग कुछ डिफरेंट है, आपके पास ब्लॉकचेन है, आपके पास एमएल है, एआई के प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास में, तो दैट विल हेल्प यू इन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स ऑफ योर बैचमेट्स और फ्रॉम द अदर्स, Yeah, right? But I started usually with the web development, and for that again मैंने उस टाइम तक भी कोई भी तक मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था. I okay. haven't took any paid course so far. So I started again. मैंने जो key point बोला था कि you should be good enough to Google out things. You should be good enough to search out your resources, right? Yeah, So I tried searched on the Google what are the good roadmaps for the web yeah, development. What are the path that I should follow in order to yeah, ace those projects, in order to get those projects, right? correct. तो Yes. अभी तक मैं कॉलेज के 5th सेमेस्टर में था, एंड आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हैविंग अ गुड रिज्यूमे, बिकॉज आई हैव अ गुड कमांड ओवर द coding company. I have good command over data structures. Now what I was doing in the coding part is कि I was taking part in the competitions, क्योंकि Yeah, मुझे अच्छी अच्छी ranks चाहिए थी, yeah, so that I can showcase in my resume, yeah, right? So I was taking part in those competitions. That's the only thing I was giving the time to that coding part, and rest of the time I was giving completely to the projects, so that I can have good projects in my resume and I can have a good resume for the internships, क्योंकि मुझे पता था कि 5th सेमेस्टर के एंड में इंटर्नशिप पीरियड स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का, बिल्कुल, बिल्कुल. वेयर दे ट्राई टू गेट अ गुड Good internship. Yeah. इंटर्नशिप, एंड इंटर्नशिप लेने में कुछ खराब भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि आपको Yeah. इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज भी मिल जाएगी, हाँ, इंडस्ट्रियल राइट? एक्सपोजर सो एक मिल जाता है बेसिकली, वहाँ का करेक्ट, तो कल्चर दैट्स व्हाई नॉलेज. आई वाज आल्सो ट्राइंग टू गेट अ गुड इंटर्नशिप. तो अभी तक मैं वेब डेव की फील्ड में स्टार्ट कर चुका था. आई वाज इन द 5th semester. I was completely focused on having to put out good things on my resume. That's the only thing I was focused in. So I started with number of YouTube channels. There was a channel of with Code with Harry, जिसने थोड़ा बहुत वेब डेव कोड के बारे विद में हैरी. पढ़ाया या, हुआ था. या, करेक्ट. तो आई स्टार्टेड विद इट, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि ठीक है इसने मुझे पढ़ाया है, बट आई डिडंट फाइंड एनी फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट्स इन इट. या, या, तो या. after then I switched to two channels. There are two channels, basically one is the Net Ninja and second one is the Traversy Media. These are the channels. So maybe possible, because the main point here is ki these are the channels who are from the US, who are from the UK. So Okay. there are very high chances might be possible you will not get their language, because their you can say accent is very different, right? Yeah, They are from the US, they are from the UK, right? So their yeah, yeah. accent are very different. So maybe possible you find it difficult in the start to understand those topics. Hmm. बट या आई वाज प्रीटी हैबिचुअल विद देम, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे दिक्कत हुई थी, बट बाद में मैं हैबिचुअल हो गया था उनके एक्सेंट से, उनके बोलने के तरीके से. Hmm. तो या that helps me, and from there I learned all the concepts regarding the web. I learned HTML there, I learned CSS, I learned Bootstrap, and then I proceed with the JavaScript के बाद में मैंने उसमें Node.js सीखा, Express सीखा, MongoDB सीखा था मैंने, थोड़ा बहुत मैंने Angular भी सीखा था, right? And from those I made a couple of projects. I tried to have as good projects as I can, and then I directly start applying for that internships, क्योंकि अब internships का time आ चुका था, सब लोग apply करना start कर रहे थे. I was at a place कि I started, हाँ अभी तक मैंने अपने resume में सारी चीजें डाल चुका था, whatever I need to have a good resume मैंने वहां पर डाल दी थी. Now the major key point here is कि once you start finding the opportunity there to again, हर चीज के ना हमारे पास में दो रास्ते थे. Either you can sit and wait for your college to bring up the opportunities for you. Yeah, In yeah. the tier 2 or tier 3 college, there the chances of getting the good companies are very less, and Very you less. have to Yeah, put in the efforts from your side, yeah, definitely. right? That's the bitter truth. And that is something ki देखो, needed what I believe in life is ki uh, at
to reach at any point or to reach at any place, you have to put in the efforts at least once in your life. If you Definitely. want to somewhere, if Yeah, you yeah, want to get a good college, you have to put in the effort to get into the IIT yeah, or into the NIT. yeah. And if somehow you are not able to make into those colleges, you have to put in the effort to for finding the job. Job. Yeah, Now the point is, once you get into the IIT, the college will bring itself all the companies, and the college will give you all the things that you yeah, require for getting a good placement, right? definitely. Because you have put in the effort to get into that college, Yeah. right? आपने एफर्ट वहां So डाल दिया that तो paid अब आप off वहां पे you. एंजॉय कर सकते हो. Yeah. सही करेक्ट. बात है। एंड अगर आपने एफर्ट स्टार्टिंग में नहीं डाला, इफ यू गेट इनटू एनी टियर 2 और टियर 3 कॉलेज, तो Tier आपको 3 college. जॉब लेने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा. दैट्स Definitely. द ओनली थिंग आई बिलीव. एंड इफ अगर तुमने तब भी एफर्ट नहीं डाला, फॉर एग्जांपल इफ यू गॉट इनटू एनी सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी पे ग्रोथ नहीं मिल पा रही, तो Yeah. स्टिल यू हैव टू पुट इन द एफर्ट एट दैट टाइम टू स्विच गुड एमएनसी. Yeah. So the all in all point is कि you have to put in the effort at least once in your life to at least reach to a certain benchmark. अब Yeah. वहां से ग्रोथ करना है, the process will be same. You have to again start putting up the efforts, and you will still be growing. Yeah. Correct. So yeah, now the key major point is कि since I was completely looking for the off campus, Off campus, so right? yeah, exactly. So few things I would like all the students to put in their mind is कि one, that you will be facing lot of rejections. The point is, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे resume Yeah. में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है. Don't just look at कि अगर rejection आया है तो is there anything I am lagging off. For example, if you got the link, if you got the online assessment link and Yeah. you are not able to make into it, तो Yeah. वहां पे सिर्फ रियलाइज ये वहां देयर इज समथिंग कि वहां पे रियलाइज करना बनता है कि वेयर यू हैव लैग्ड ऑफ, वेयर व्हाई Yeah. यू आर Yeah. नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट अगर Definitely. किसी कंपनी से रिजेक्शन आता है, यू अप्लाइड फॉर इट, यू गॉट द रिजेक्शन, Yeah. देन देयर आर कपल ऑफ रीजन. मे बी जो जिस ओपनिंग के लिए तुमने अप्लाई किया था उसकी ओपनिंग कंप्लीटली फिल हो गई, Yeah. right? Due to the number of applications, the company just sought out कि उसने पहले के 50 resumes रख लिए, बाद के नहीं रखे. बाद के they will consider once they have the more openings, Yeah. once they didn't found the perfect candidate for themselves, Yeah. right? तो उसमें काफी सारी चीजें, काफी सारे factors हो सकते हैं जो तुमको rejection दे देंगे. तो Definitely. that is something you should be always prepare in your mind. Yeah. तुम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट? यू एंड फॉर अब ये तो हो गया कि मैंने अप्लाई कर दिया फॉर द रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. अब मैं नाउ द पॉइंट कम्स कि फ्रॉम वेयर आई शुड अप्लाई इन ऑल दोस Yeah. कंपनीज एंड ऑल दोस थिंग्स. there are a number of platforms right now. There are telegram groups जहाँ पे Yeah. openings post होती हैं. There are insta hire platform. There are number of platforms. There is a LinkedIn job section. Okay. यहाँ पर jobs companies post करती हैं. It is itself on the LinkedIn. Employees usually post out the openings that their teams have. Yeah. So you should always take a look over that. तो बहुत सारी चीजें, इवन आई यूज टू पोस्ट आउट द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि Okay. जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, तो आई आल्सो यूज टू पोस्ट आउट दोस अपॉर्चुनिटीज ऑन द लिंक्डइन. तो यू शुड बी एक्टिव ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स, यू शुड बी Those. स्टार्ट एक्टिव, Yeah. राइट? तो व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड इन द सिमिलर वे, एंड यहाँ पे चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारी चीजें पता कैसे चलेंगी, कर रहे हाँ, हैं, क्योंकि सबसे बहुत बड़ा सारी पॉइंट चीजें ये हो होता रही है होती है. कि बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो एक राइट सोर्स, बेसिकली लोगों का एक ये भी assumption है कि लिंक्स जो बेसिकली रेफरल बेस होता है, जैसे कि अगर कोई मेरा फ्रेंड है उस कंपनी में या मुझे रेफर कर देगा तो मेरे लिए एक इजी पाथ हो जाएगा. तो ये आप ये करेक्ट. जस्ट मतलब ह्यूमर है कि ये इससे भी कुछ एडवांटेज होता है बेसिकली. हाँ. सो द पॉइंट नीरज आई वुड लाइक टू फोकस देयर इज कि एक तरीका है कि मैं रेफरल ना लूं. हाँ, पॉइंट वन इज कि मैं रेफरल के थ्रू अप्लाई ना करूं, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूं, बिल्कुल. राइट? एंड एक सेकंड ऑप्शन मेरे पास, मैं रेफरल के लिए अपने किसी फ्रेंड को बोल दूं या किसी कनेक्शन को अपने लिंक्डइन में मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूं यस. कि यू कैन हैव अ लुक ओवर माय रिज्यूमे, एंड इफ यू फाउंड इट सुटेबल देन you can refer me with this job ID, right? या तो या अगर first thing here is कि referral is not equals to get placed or to get into that या company. Referral is just means कि उस employee ने तुमको refer कर दिया कि yeah, this candidate is good for that particular opening. या Then you can look out then you can look out his resume and you can start proceeding of the further processes if you या loved it, ओके. राइट? तो उसका मतलब, बट द पॉइंट इज कि जो एक मैंने स्टार्टिंग बोला था कि अगर एक तरीका है आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, एक तरीका है आप रेफरल से अप्लाई कर दो. या तो इफ रेफरल मेरे से कुछ नहीं लेके जा रहा यार,
बस Yeah. मुझे एक मैसेज ही तो करना है. आई जस्ट हैव टू पिंग दैट आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Yeah. तो व्हाई शुडंट आई गो फॉर इट? Yeah. अगर मेरे कुछ चांसेस भी बढ़ रहे हैं तो व्हाई शुडंट आई टुक दो चांस? मैं उन चांसेस को भी क्यों खत्म करूं खुद अप्लाई बिल्कुल करके? मैं बिल्कुल रेफरल के थ्रू सही. अप्लाई कर देता हूं. Yeah. करेक्ट. एंड फॉर दैट, ठीक है, अब मुझे पता है कि कॉलेज मेरे लिए लेकर आएगा, इट इज वेल एंड गुड, बट मैं कॉलेज पर रिलाई नहीं कर सकता. अभी Yeah. मुझे खुद से अप्लाई करना है, तो खुद से भी अप्लाई मुझे करना है. तो अगर रेफरल से चांसेस बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों अपने, अगर मेरे पास में दो रास्ते हैं किसी पॉइंट पे पहुंचने के, तो मैं क्यों मुश्किल वाला लूंगा अगर जब सीधे सीधे रास्ता मुझे मिल रहा है? सही बात. अगर मुझे कहीं पे हेल्प मिल रही है तो मैं रेफरल के थ्रू अप्लाई करूंगा. एंड दैट्स व्हाट यूजुअली आई डिड. आई आस्क्ड फॉर नंबर ऑफ referrals. And the again the key, the major key take away here is ki you will definitely find lot of ignorance over it, because Yeah. for सही. example you have ping to those employees, right? तो Yeah. ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम उनको पिंग कर रहे हो. there are thousands of Thousands application, of there are persons who are thousands doing of the candidates. same thing which you are doing. Yeah. Exactly, so maybe possible you Flurry have of to. messages they are receiving every day. Correct. तो वो आपको बहुत सारे लोगों को आपको रीच आउट करना पड़ेगा. इवन Yes. नाउअडेज, मैं ये नहीं बोल रहा कि अप्लाई नहीं, बट द पॉइंट इज इवन नाउअडेज व्हेन आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, व्हेन आई फाउंड Yeah. समथिंग कि अगर मुझे कुछ जानना है किसी से, तो आई यूजुअली पिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द सेम काइंड. अगर जैसे मुझे किसी चीज के बारे में जानना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आई आई वाज नॉट लाइक कि मैं सिर्फ एक को मैसेज करूंगा और मुझे उससे रेस्पॉन्स आ जाएगा. I know about the fact कि may be possible that candidate is not active on the LinkedIn, maybe is Yeah. indulged in some other priority works. तो मैं 2-3 लोगों को एटलीस्ट मैसेज करता हूँ even Yeah. now. Okay. And that's a habit that every student should build up कि एटलीस्ट एक पर रिलाई नहीं करते, Hmm. मैं सबको पिंग कर देता हूँ. एंड इफ आई गॉट अ रेस्पॉन्स, इफ आई गॉट अ रेफरल फ्रॉम द वन, आई लेट अदर्स नो कि मुझे रेफरल मिल चुका है. बिल्कुल. इट्स अ गुड हैबिट, क्योंकि अगर उन्होंने रेफरल के लिए देखा है एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट द रेफरल, देन उनका थोड़ा टाइम किल होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि आई ऑलरेडी गॉट द रेफरल, so you can ignore this message. Okay. Yes. That's the good habit that you can try off, and that's how usually you can get the referral. And that is something I also tried for the internship. Yeah. So हर्षित जी, आपसे काफी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को मिली. तो अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी अमेज़न की जो जर्नी रही, कि आपने कैसे उसमें क्या-क्या आपने तैयारी करी, कैसा आपने फर्स्ट स्टेप लिया? सेकेंडली कि जो आपने कॉलेज में कैंपस टाइप के लिए कंपनीज़ आती हैं, तो उन वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में थे, या फिर आपको सीधे अमेज़न एंड ऑल यू आर फोकसिंग दैट दीज़ कंपनीज़ ओनली? तो आप थोड़ा-सा इस पे बताएँ, और क्या-क्या राउंड्स रहे, क्या-क्या आपको उसमें आपने लगा कि हाँ, कि ये सब चीज़ों पे यार मुझे अच्छा हुआ मैंने काम कर लिया, और कुछ जो बच्चे हैं जो वो मिस करते हैं, तो आप लैगिंग की बात भी कर रहे थे, जो मोस्टली नहीं तो कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा इसके बारे में आप बताएँ? Sure. So I was telling you कि मैंने अभी internships का period हम लोगों का आ चुका था, and I Yeah. was applying in those internships and I was asking for the referrals and all, Yeah. right? So मैंने अभी तक 2-3 takeaways बताए थे, and the most important takeaway here is कि even though you tried your best, even though you give your the best shot you can, Yeah. there may be the chances कि the result doesn't fall in your side. Yeah. राइट, क्योंकि आपने तैयारी करी, बिल्कुल. आपने डेवलपमेंट किया, यू हैव प्रिपेयर्ड योर रिज्यूमे अप टू दैट मार्क, यू Yeah. हैव आस्क्ड फॉर द रेफरल, स्टिल देयर आर चांसेस कि आपका पास में रेस्पॉन्स नहीं आया, और मे बी पॉसिबल दैट यू विल एंडेड अप एंड हैविंग द रिजल्ट व्हिच माइट बी नॉट ऑन योर साइड, राइट? तो दिस आर सम थिंग्स दैट यू शुड, अगर आपको पहले से ही पता है ना, तो इट विल हेल्प यू इन इन काइंड ऑफ कि वो डीमोटिवेशन से बाहर निकलने में ना, ये सारी चीजें बहुत आपकी हेल्प करेंगी, Yeah. राइट? बिकॉज अगर आपने किसी चीज में बहुत डेडिकेटेडली, अगर किसी फॉर एग्जांपल व्हेन अप टू दिस पॉइंट आई वाज समवेयर अवेयर अबाउट कि बहुत अच्छी टॉप एमएनसीज होती है, मुझे सब में अप्लाई करना है, किसी एक में पहुंचना है. Yeah. And I applied for the internships in many of the companies. But once I got the rejections, I always ended it in having the demotivation कि यार मैंने resume बना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, तब भी मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर भी मेरे पास मैंने रेफरल मांग लिया, लोगों ने मुझे रेफरल लेने को बोला, मैंने वो मांगा, Yeah. मैंने अप्लाई किया खुद से, मैंने सब कर लिया जो मैं करता था, मैं एचआर के पास रीच आउट कर जाता था, बट Okay. स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द You have tried रेस्पॉन्सेज. every means. Yeah. एग्जैक्टली, बट एट द एंड मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली. आई वाज कंप्लीटली, आई डिडंट गेट एनी इंटर्नशिप थ्रू आउट माय इंटर्नशिप सीजन. Yeah. सो अगेन, मैंने स्टार्टिंग में भी इस वाली बात को बोली थी, मैं फिर से एक और वाली बात पे पॉइंट डालूंगा कि आपके पास हर बार ना लाइफ में दो ही चांसेस होंगे.
either you can sit and regret for your things, Yeah. and other you can start with the you can start choosing the other path, Yeah. right? So I have to get something in my experience section. I want at least I should at least मेरे पास एक चीज तो हो जो एप्लीकेट जो एक्सपीरियंस में आएगी, इधर इट कैन बी इंटर्नशिप। फिर मैंने और फिगर आउट किया, मैंने गूगल के मैंने सर्च किया कि और मैं क्या कर सकता हूँ टू गेट द इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड टू गेट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स। Yeah. अभी तक सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, देन आई स्टार्टेड गेटिंग टू द फ्रीलांसिंग। Yeah. मैं Freelance. फ्रीलांसिंग में गया, correct. I learned a lot in the freelancing, and at this time I was completely like कि अब मुझे ना कुछ live projects बनाने हैं। I was, and somehow within a span of 2 to 3 months I was completely able, I got couple of clients from the US, from the UK. Yeah. The payout was so amazing that hardly that it was a competitive payout, that if you compare from the payout side, the payout was really amazing, that it can compete with the with the stipend of any top MNC. Okay. So I was getting the payout, and at the same time what I got as a major key point is कि I got couple of live projects. Yeah. I asked those clients कि can I put your websites, or can I put your though whatever you are trying, whatever you are making, can I, if I, because I made them, so can I put it into my resume or as a, my Yeah. college projects? And once I got the permission, I have something as a live project in my Yeah. resume. Yeah. To Now mention in your that's the resume. thing which, Yeah. exactly, and now that's the thing which is making me different from Yeah. from my batchmates, because Yeah. all maybe possible they have the experience section, they Yeah. have internship in their experience, but I, since I didn't have, I go for that live projects. Yeah. And at the same time I also made a we have, you usually heard about the Chrome extensions, Yeah. Microsoft Yeah. Edge extension, right? Definitely. Yeah. Yeah. So I tried to make a Microsoft Edge extension, Edge extension particularly because when you try to publish something on the Chrome, Yeah. they will charge you a small amount. They Yeah. will charge you for that. When, if you want to publish any extension on the Yeah. Chrome, you have to charge a small amount, and that is completely free on the Edge. Yeah. So I made a project. I learned how to make an extension, because extension is something, आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना, आपको पब्लिश के लिए कुछ फाइल्स भी लिखनी पड़ेंगी जो कंपैटिबल होंगी उस ब्राउजर के साथ में, बिल्कुल. राइट? तो फिर वो मैंने देखा कि हाउ टू मेक दोस एक्सटेंशंस, आई मेड इट लाइव जस्ट बिकॉज कि आई गॉट द लिंक, एंड सो इट वाज लाइक मैंने कुछ प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंटेशन किया है प्रोजेक्ट्स में, मैंने एक्सपीरियंस है मुझे, right? And the problem that happens with me is ki it took almost my 6 months, that is a complete semester, that is my sixth Yeah. semester, Yeah. and at the seventh semester I have my placement starts, Yeah. right? So the mistake I did here is ki if you are having a very less time, don't go for two things at the same time, मतलब दो नाव में बस एक सवार साथ नहीं है. पैर मत रखना, बिल्कुल. बिल्कुल. correct? You will ended up getting nowhere, Yeah. कि मैंने प्रोजेक्ट्स कर लिए थे, मैंने फ्रीलांस कर लिया था, बट मैं अगर उस टाइम पे मैंने कोडिंग छोड़ दी थी बिल्कुल, तो मेरी जो कोडिंग की कंसिस्टेंसी थी वो खत्म हो चुकी थी, राइट? तो व्हेन द प्लेसमेंट स्टार्ट्स आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द कंपनी। यहाँ पर मेरे पास में दो चीजें आती थी कि मैं यहाँ पे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं कॉलेज के प्लेसमेंट्स पर रिलाय था या कि सिर्फ Yeah. ऑफ कैंपस पर रिलाय था। I was at that time I was completely relied on the college placements, Yeah. because I know about कि कॉलेज में कंपनीज तो आती हैं, तो मैं पहले वही ट्राई करूंगा, राइट? एंड आई ऑलवेज सजेस्ट एवरी स्टूडेंट, इफ द कंपनीज आर विजिटिंग योर कॉलेज यू शुड अप्लाई। Yeah. व्हाई? बिकॉज एट दिस टाइम you have very less number of students to compete with, Yeah. सिर्फ वो कॉलेज के 2000 3000 स्टूडेंट्स हैं, and once you start off applying off campus you will be competing with thousands and lakhs Thousands of. of Yeah. students। Definitely. Exactly, so मैं भी यही सोचता था, and that's why I started with applying in the Yeah. campus placement। and the first company I got it, that was the PayPal basically। They sent us the link कि आपको एक online assessment देना है, and Okay. among the 4005 around the 4000 students there was only 10 or 12 students who got shortlisted, and I was one among them। Yeah. So I was a bit confident कि हाँ ठीक है चलो कोडिंग सही चल रही है। I ended up clearing its round one, where only the 6 or 7 students just cleared the round one, and I was when I interviewed in the round two, the interviewer asked me a question which is somewhat about कि मुझे वो चीजें मैंने करी थी, but in the previous semester I was indulged in the freelancing so much that कि मैंने उनकी practice करना छोड़ दिया था। Yeah. That impacts me a lot, and that ended up having a rejection in the round of the PayPal, right? And at that time I realized कि अब वो वापस से जो Yeah. प्रैक्टिस छूटी हुई है वो करने का टाइम आ चुका है,
क्योंकि मैं चीजें भूल चुका हूँ और मैं खुद को बिकॉज नीरज द पॉइंट इज कि मे बी द अगेन द की टेक अवे है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आ सकता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकती है, आप डेवलपमेंट में अच्छे हो सकते हो, बट नोइंग अ थिंग इज वन थिंग एंड telling those things to your interviewer is a complete different thing. It's a डिफरेंट। या communication skill. या मुझे वो चीज नहीं आती थी एंड दिस इज समथिंग जो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था. And I definitely urge every student ki before sitting in an actual interview, you should always try to have one or two mock interviews. You can give those interviews to any either of your friends, or you can even practice it from your side. Mirror ke samne khade hoकर you can start explaining those approaches, या right? And then I applied at the same time. Now I did couple of things in a parallel that I was continuously applying because companies are coming in our campuses. So I was applying on those, या and at the same time I was practicing I was getting those consistency in the coding questions as well. या I was also practicing that how to explain my approach to the interviewer, right? या So the same thing happens. I got number of rejections. I applied number of top companies, top MNC. I was getting the rejections maybe in their interview round, sometimes in the OA round itself, and in the and I was at the same time I was also applying. I was also looking for the opportunities as a off campus, क्योंकि उस या टाइम पे off campus opportunities बहुत कम होती हैं, बिल्कुल। because it's a time of the off campus. आप अभी सिर्फ फोर्थ ईयर में आप अभी सिर्फ आए हो, या तो अभी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, बट होती हैं थोड़ी बहुत. आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर देम. या I started applying, and in the September or October, I didn't remember the exact month, but I got my first placement. या I got placed in an startup based out of Bangalore, and that या was my basically the first placement that I got. And you can say that पहला जो placement होता है, it is always special for you because now you got something as your back. या अगर कुछ नहीं हुआ तो यार ये तो ये है तो ही है है. ही। बिल्कुल। ये एट द बैक करेक्ट. ऑफ योर माइंड ये रहता है कि यार कुछ नहीं है तो मेरे कि पास ये अगर तो है। कुछ हाँ नहीं मिला तो इसमें चला ही जाऊंगा मैं. बिल्कुल। राइट. तो है। तो अगर वही वाली चीज हुई थी मेरे साथ में, आई गॉट दैट प्लेसमेंट. आई गॉट अ रिलैक्स. आई वाज समवॉट रिलीव्ड राइट नाउ, बट या आई वाज कंटिन्यूअसली स्टिल लुकिंग. या एंड इट सिंस फॉर इट्स द एन ऑफ बेटर कैंपस अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट, या तो करेक्ट. करेक्ट। एंड इट्स सिंस इट्स अ ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, मेरे पास कॉलेज से भी सब कुछ ओपन था. बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इन द कॉलेज कि इफ यू गॉट अ प्लेसमेंट you will not be able to apply for the 2x of the company, या the 1.5, और या you can't even apply, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कैंपस जो प्लेसमेंट के नॉर्म्स होते हैं प्लेसमेंट सेल के, यस राइट. यस यस तो वो मेरा ऑफ कैंपस था. तो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द कॉलेज. आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द ऑफ कैंपस. एंड इन द December itself, in the November basically, I asked for a referral in the Airtel. And in the Airtel, once I asked for the referral, I received the online assessment link as an off campus. And and fortunately Airtel also visits our campus at the same time. That's the fortunate thing that happens with या me, कि मैंने उसके लिए ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया था और एयरटेल ऑन हमारे कैंपस कैंपस में भी आ चुकी आगे थी. देन स्टार्ट। आई कंप्लीटली रिजेक्टेड कि मेरे को अब ऑफ कैंपस तो नहीं जाना, बिकॉज यूजुअली ऑफ कैंपस, एज आई टोल्ड यू, देन मे बी नंबर ऑफ राउंड्स देयर विल बी मोर, या number of candidates that from which I am जस्ट टू competing will be फिल्टर more. So आउट। I या correct. So just to filter out, I prefer to go with my campus placements, या and I give the 2 rounds. It happens one OA round, that online assessment and coding round. Basically, there happen 2 technical rounds, and then the HR round. And I fortunately I made to all of them, and so far I got the second placement. That is my campus placement in the Airtel, and it was a intern plus full time offer, फुल टाइम ऑफर। या right? So and until the December I made it into the Airtel as a या as an intern and as a full time employee, and my intern will begin from the next month itself, from the January ओके 2022. ओके Okay. And नाइस। and as I told you that I also made it to the startup, right, in या the September October. So it was also intern plus full time offer. ओके So now I have two options to go for, कि मैं अब internship के लिए अपने इस वाले startup में भी जा सकता हूँ. Either I can go with them or I can go with the Airtel. Now या I have to make the choices. The major key takeaway here is कि अगर if you have couple of multiple number of options, what या you can try is कि you can ask its employees on the LinkedIn. Again, तुम वहां डेफिनेटली पर बहुत सारे एम्प्लॉयज से पूछ सकते हो कि हाउ इज द वर्क कल्चर. वर्क कल्चर। How या if you have the क्योंकि mentors, you can ask. सॉरी टू Yeah, go इंटरप्ट ahead. यू इन बिटवीन। Yeah. क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट डाउट क्या कुछ सोचते हैं कि जैसे अगर हम किसी स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सीखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे टीम साइज काफी कम होता है।
तो करेक्ट हाँ, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। और किसी आप एक फुल फ्लेजली ग्रोन एक कोई कंपनी है, कोई ब्रांड नेम है, उसके साथ अगर एसोसिएट होते हो तो वो उसका एक अलग ही है कि आपका एक रेज्यूमे, एक प्रोफाइल अच्छा बनता है। बेसिकली प्रोफाइल आपका अच्छा बिल्ड होता है कि आपने स्टार्ट यहाँ से किया है। तो ये आपने सही तरीका बताया कि इसमें अगर आप एट अ टाइम अगर माने किसी स्टार्टअप पे अगर प्लेस्ड हुए हैं और किसी वेल रिनाउंड कंपनी में अगर प्लेस्ड हुए हैं, तो आपको वहाँ के एम्प्लॉयज से थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन या कुछ इंसाइट्स के बारे में पता करना चाहिए कि वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स कैसा है, करेक्ट ताकि वो एक चॉइस करेक्ट कर पाए। या सही बोला आपने। तो आपने कैसे फिर? तो या आई डिड द सेम। मैंने ग्लास डोर पे बहुत सारे रिव्यूज पढ़े थे। आई गॉन ऑन द ग्लास डोर, आई गो ऑन द एम्बिशन बॉक्स, आई आस्क्ड या ऑल देयर एम्प्लॉइज ऑन द लिंक्डइन कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी चीजों के साथ स्टार्ट करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम समवेयर इन माय माइंड मेरे पास में ये भी ऑप्शन था कि मैं दोनों इंटर्नशिप एक साथ कर लूं क्या। If ओके। somehow I was able to make them, can I do both of Yes. them at the same time? Yeah. But yeah, it was not the best option because even that is something that you can't even manage, because at the same time you are working in a startup, right? तो अगर startup में अगर आप work कर रहे हैं तो वहाँ का their expectations are bit high because they Bit are in the high. starting phase, Yeah. right? Yeah. They can't even expect कि अगर आप एक दो दिन आप delay कर दोगे work को तो उनका Yeah. काम नहीं रुकेगा, they will be impacted by your work, Yeah. Yeah. right? Definitely. So exactly that's why I asked the number of employees, and after all I preferred to go with the Airtel. Airtel. Now I declined the offer of that of the startup, and I preferred to go with the Airtel for the internship part. Till now I just applied for that Amazon as an off campus, and before that I got 10 to 12 rejections itself in that Amazon for that internship plus full time roles so far. Okay. बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी थी क्योंकि कभी तो एक्सेप्ट होगा। whenever there is an You opening keep I on, you kept on always used to applying. apply. No? Correct. Yeah. क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस in the top MNCs there are very lot of candidates, right? Yes. बहुत सारे Yes. लोग अप्लाई करते हैं तो there are very high chances कि you will ended up getting the rejections. Yeah. तो अभी भी मेरे पास में एक दो मेरे एप्लीकेशंस थे जो अमेजोन में पेंडिंग में चल रहे थे, Yes. राइट? तो अभी तक बट उनका कोई रेस्पॉन्स आया नहीं था, तो आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन माय इंटर्नशिप। आई डिड द इंटर्नशिप कंप्लीटली, एंड इन द जून इटसेल्फ, इन द जनवरी or in the February, I didn't remember the exact month, but I got the OA link from that Amazon. I Oh. was doing the internship in Airtel, Yeah. but then I got the at least the OA link of the Amazon, and then I was so happy कि चलो at least ना process तो start हुआ। Now if Yeah. I got rejected, it will be something कि मेरे से खुद से कोई गलती हो गई, खुद से खुद। Yeah. सही right? बात। तो अब एटलीस्ट मुझे लिंक तो मिल चुका था, बट ओके, बट देन I give that exam, I prepared again क्योंकि मेरे पास में जब दिसंबर में मेरे पास में एक ऑफर आ चुका था, I started procrastinating कि अब थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एटलीस्ट चलो तो एक ऑफर तो हो गया, अब कुछ नहीं हुआ तो उससे ही आगे बढ़ा लेंगे तो गाड़ी को, आपने बाद जब में स्विच कर अप्लाई लेंगे। करते थे तो आपने बट रेज्यूमे में ये मेंशन कर रखा था कि आप एज एन इंटर्न वर्क कर रहे हैं एयरटेल में ऑलरेडी, या फिर नहीं नहीं नहीं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं। ओके। जो मेरे पास में रिज्यूमे बना हुआ था जिसमें एक्सपीरियंस में सिर्फ लाइव प्रोजेक्ट्स थे, मेरे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स थे, एंड जो कॉम्पिटिशन्स की रैंक्स थी, बस वहीं तक का रिज्यूमे था मेरे पास में ओके। अपडेटेड, ओके। एंड आई वाज अप्लाइंग विद दैट रिज्यूमे ओनली। यस। यस। ओके। Okay, and yeah, so my resume got shortlisted, I got the OL link, I started again preparing for that कि मुझे अब अपनी इंटर्नशिप के साथ में अब मैं छोड़ नहीं सकता इस मौके को, because I got this opportunity from after a very long time. So I यस। again started again preparing for my interviews. I started revising all those things, the core subjects, क्योंकि अभी तक मैंने इस पूरी जर्नी में core subjects के बारे में कहीं पर भी बताया नहीं था, बिल्कुल। मैं right? वही जानकारी Because आपसे चाह रहा था कि अमेज़न जैसा हम समझते हैं तो वो उसके इंटरव्यूज कैसे होते हैं? बेसिकली वो फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि बच्चे जाते हैं फाइबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रांग सीरीज, फैक्टोरियल के प्रोग्राम्स और पैटर्न correct. मेकिंग प्रोग्राम्स, ये सब ज्यादा बच्चे फोकस करते हैं। डीएससी के क्वेश्चन स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट एंड ऑल। Correct. तो कैसा सो उसमें हाँ, आपको तो जी? मेरा जो हाँ तो फिर इसके बाद में आई गिव द ओए लिंक। ओए या। में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट वाज कंप्लीटली इट वाज नथिंग लाइक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है या फिर या। कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें पर्टिकुलरली जो उनका फोकस्ड है, या या। फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। या। सो यू कैन गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी डेटा स्ट्रक्चर, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नथिंग ओके। स्पेसिफिक कि सिर्फ वो लिंक्ड लिस्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे या सिर्फ या। वो ग्राफ का ही क्वेश्चन देंगे। देखो फिक्स आई पैटर्न नहीं है। गॉट कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इन लोगों का, वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर से दे सकते हैं, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, एप्टीट्यूड क्योंकि एंड आप छोड़ नहीं रीजनिंग सकते। भी पार्ट होता है उनके असेसमेंट का, कि सिर्फ और सिर्फ या टेक्निकल को?
there the in the OA itself there will be aptitude के questions काफी कम होते हैं और the most focus of this कि जो questions MCQ में आएंगे they will be Okay. of the core subjects. Okay. कोर सब्जेक्ट के MCQs आ सकते हैं. You will be having the coding questions जो कि debugging questions जो से बोलते हैं हम लोग कि कोई लाइन गलत लिख रही होगी and you have to tell me the right line that which line is the correct line at this place. Okay. Their kind of questions. You will be having the oops questions कि oops के कुछ questions होते हैं बहुत अच्छे अच्छे questions बनते हैं. You can prepare for the oops MCQ from the GFG itself. GFG में बहुत अच्छे अच्छे MCQs हैं oops के. You can start preparing from that itself. Yeah, it's a good one. So once you, but the major again the key focus is the programs of the data structure questions here itself. Yeah. So I solved, fortunately there were I two questions and I was able to make both of them, and within Yeah. the time constraint you have to solve those questions and I completely made for them. But yeah, so Yeah. at this point I was pretty sure कि मेरा OA हो चुका है and अब मेरे पास शायद इंटरव्यू की लिंक आ जाए, Yes. right? So I was just waiting for that interview link and I even wait for that. I even asked for the HR couple of times because after waiting for that response for up to 2 to 3 weeks मेरे पास कोई response नहीं आया था Yeah. and I was again demotivating कि यार अब अब रिवर्ट तो OA करते भी थे अच्छा दे कि दिया. ओके या करेक्ट, अब तो मैंने OA भी अच्छा दे दिया, अब भी लिंक नहीं आया तो पता नहीं कहाँ गलती हो गई. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कि मे बी आपके पास रेस्पॉन्स ना आए ऑफ कैंपस में तो आपको सिर्फ अप्लाई करते रहना है. वही वाली चीज आ जाती है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज बिल्कुल समथिंग दैट्स द हार्ड बिटर ट्रुथ कि उसे जितनी जल्दी आप swallow कर लो उतना बेटर है. बिल्कुल अगेन तो मैंने 1 महीने उसके लिए वेट किया एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन एचआर की योर इंटरव्यू एट एक्चुअली द ओपनिंग फॉर विच आई हैव अप्लाइड फॉर इट्स अ इंटर्न एंड फॉर द फुल टाइम ओपनिंग, ओके राइट? तो वो इंटर्न और प्लस फुल टाइम ओपनिंग थी बट आई परफॉर्म वेल इन द ओए तो दे आस्क्ड मी दैट वी आर प्रोसीडिंग योर कैंडिडेट फॉर द फुल टाइम रोल नॉट फॉर फुल द टाइम इंटर्नशिप रोल. ओके यस सो आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने कहा कि चलो यू ठीक गेट है, दैट इफ इट इज एन, एडवांटेज या yeah, exactly. So they told me that it's a full-time role, and we are scheduling your interview, technical interview one, and on that this and that date. So I just asked them कि ठीक है जल्दी जल्दी आप कर दीजिए, no issues. I am very happy. I'm good to go. They schedule my first interview. Now the point is कि यहाँ पर बात आती है कि Amazon या फिर टॉप MNCs के जो इंटरव्यू होते हैं फोकस किस तरफ होते हैं. या The major focus जो उन लोगों का इंटरव्यूज का होता है, the major focus will be on the problem solving itself. प्रॉब्लम सॉल्व The interviewer will came, he or she will give you two problems at least of the DSA of the problem solving. You have to first tell your approach and यस then you can proceed with having the optimizations. You have to tell the time complexity and then after solving two questions, if they left with some time, so they will so ask you. did they ask you to write the pseudo code or you have to No, you have to write the complete code. complete code okay yeah Yeah, exactly. They have to, and if you in case you have any doubt, for example, just उन्होंने कोई question दिया, they have given you the input and that is the output. If you have any doubt, you can ask for further more inputs and output just to understand that question. And that you have to tell yes the your approach somewhere in verbally you have to tell your approach, and then you have to write the yes entire code by having this your by having the screen shared. yeah Okay, and once you write though your approach, they will validate it on couple of test cases, and if they got yes satisfied कि चलो अब सब कुछ ठीक है, they will proceed with the next questions. In the yes same way you will be doing the same question. The again the key takeaway is कि there is no as such specific data structure. They will ask any question yeah to you from me. They asked in the first interview the first question itself from the graph and the yes second question is from the tree. तो सो okay फार अभी तक पहले इंटरव्यू के दो क्वेश्चंस में ग्राफ और ट्री के क्वेश्चंस आ चुके थे. yes आई वाज एबल टू मेक आउट फ्रॉम देम बट आई सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन इन द 45 मिनट. इट्स अ 1 hour राउंड, तो yeah उसमें टाइम लिमिट 1 hour ही होती है. वो आपको उससे ज्यादा भी नहीं देंगे, वो आपको उससे कम भी कम, वो पूरा 1 घंटे आपका yes इंटरव्यू चलेगा ही चलेगा. बिल्कुल तो 45 मिनट्स में या फॉर दैट आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि थोड़ा सा एक्चुअल इंटरव्यू में बैठने से पहले टाइम कांस्टेंट एटलीस्ट कॉम्पिटिशंस दे देना, just बिल्कुल because so that you will be habitual in thinking in your thought process कि 1 घंटे में क्वेश्चंस बनाने कैसे हैं. बिल्कुल Because I already gave lots of competitions to get a good ranks to showcase in my resume, I was habitual of it. yeah तो उसको मैंने अपने इंटरव्यूज दिए. They asked me the questions of tree and graph. They asked me now, since I have 15 minutes left, now they will focus on your project side. yeah The key focus is कि first the main priority is the problem solving. yeah
After then they will saw your projects and your and your knowledge of the core subjects, Yeah. right? And I always suggest everyone to have a good level of core subject knowledge, because कि अगर last 15 minutes में उन्होंने मुझसे कोई core subject का क्वेश्चन पूछा, वो मुझे नहीं आया, it will having a very very bad impact on the Yeah. interviewer, And क्योंकि what are बंदे those को core problem subjects? solve. What are those core subjects? Oops. Core subjects will be the OOPS, Yeah. OS and Yeah. DBMS. DBMS. Major Okay. Yeah. exactly. OOPS, OS and DBMS. Maybe DBMS. possible they will ask you few questions in the computer network, Yeah. but whenever I used to be asked, whenever any interviewer asks me the questions from the computer network, I usually said them कि मुझे वो इतने अच्छे से नहीं आता. Yeah. Yeah. I Good to be always told them honest कि at वो that. मुझे इतने से Yeah. अच्छे Yeah. नहीं आता. I have already prepared the OOPS, OS and DBMS. तो Yeah. वो आपसे उसमें core subjects में पूछ सकते हैं in the time which is left apart from that solving the questions. Yeah. I was able to tell them those approaches. He asked me basically in those 50 minutes. He asked me some questions from my project itself. क्योंकि मैंने थोड़ा Yeah. live projects बनाए थे, तो वो हर कोई at least they visit the website and they ask you what you did in those websites. So I told them that I made this website from the scratch. I Yeah. this and this and this all those things. Yeah. And after then I gave the interview. It went really well, and I got after an hour or so, I got a call from the HR ki we will be scheduling your round two. Two. Okay. Round two, and it will be again a technical round basically. So I was ready, so I just told him ki okay, you can schedule my round, and it will be on the next day, basically just next day. Yes. On the next day I was having my technical round two, so I again I went for that interview. And again the interviewer asked me two questions, and now this time both the questions were of the DP, Okay. of the dynamic programming. Yeah. So I was able to make them now the यहाँ पर कि exactly as I told you in the start itself कि कोई भी ऐसा specific data structure नहीं है, and Yeah. in the for that to overcome and to solve the questions of the DP you should be good in the recursion, because Yes. that's the brute approach. उसकी brute approach Definitely. recursion ही होने वाली है. Recursion ही है, तो बिल्कुल. फिर मैंने recursion को उनको brute approach बताई, and they asked me कि since we are very out of the we are becoming out of the time, so you can directly start coding your optimized approach, that is also deep. Okay. तो मैंने वो वाली अप्रोच को कोड किया. For the first question I was able to make it, but in the second question I write the approach, but I forget to mention some of its base cases. Yes. मैं उसके Yes. base cases miss कर गया था. And recursion में base cases important है कि कहाँ पे वो एक and that terminate करना है. Yeah. correct, and that's why interviewer has given me a kind of a test case. यहाँ पे मैंने उसको जो base case मैं handle नहीं करा था, तो उसके वजह से मैं fail हो रहा था. Okay. Then interview asked me कि Harshit, do you want to make any further changes in your code? Yeah. So I was thinking ki like, okay, So let me they were try. giving you hints. Okay. Exactly, because even they will give you the test cases on which your code might fail. Yeah. Right, just to give you an exemption that your code that you are lagging somewhere, you're still lagging somewhere, and you have missed any one or two cases. You think about it. Yes. Yes. So it took me some more time, but yeah, at the end I was able to make it. But you can say कि जो मेरे पास पहले वाले इंटरव्यू में 15 मिनट बच गए थे, Yes. in the second interview I hardly left with a minute, Okay. because at the end I was completely thinking about which case I am missing, and from Yeah. that test case I was able to figure out कि ठीक है, मैंने ये वाला टेस्ट केस मिस किया हुआ है, Yes. मैं इसको और ऐड करता हूँ, and then I will good to go. Then the interviewer again evaluates your code on more test cases, and if it is good to go, if he or she will be satisfied, then it's completely fine. So in those interview I just got two questions, उसके अलावा मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया था, because we are already ran out of the time. Yeah. Now again after the second interview I was happy, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास technical round 3 का भी एटलीस्ट मेरे पास लिंक आ जाएगा या फिर मैं प्रोसीड कर जाऊंगा. बट आई डिडंट हर्ड फ्रॉम देम फॉर ओवर अ वीक. अगेन वो डिमोटिवेशन स्टार्ट हो गया, बिकॉज द पॉइंट इज मैंने अब यहाँ पे सेकंड राउंड तक कर लिया था, बट कोई भी लिंक नहीं आया. इट हैपेंस द सेम वे अप टू द 2 to 3 weeks. एंड आफ्टर द 3 week आई अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम द एचआर कि हम लोग तुम्हारा फाइनल राउंड जो है टेक्निकल राउंड 3 उसको शेड्यूल कर रहे हैं. एंड अगेन इट विल बी अ टेक्निकल राउंड. ऐसा नहीं होने वाला कि अभी मैनेजरियल राउंड आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी तक सिर्फ टेक्निकल राउंड चल रहे थे. अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट एचआर कि मेरा टेक्निकल राउंड 3 है, मैं उसमें भी गया. And in this HR and in this round, the first question will be of the data structure, that is of the tree,
एंड सेकंड इज ऑफ द एरे क्वेश्चन. इट्स एन एरे क्वेश्चन, जो कि Array-based एरे में question. काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, Yeah. सबसेट, सब सीक्वेंस Yes, रिलेटेड. yes. तो या इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द सब सीक्वेंस एंड आई हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स और आई हैव टू गिव देम द आउटपुट. बट वो जो क्वेश्चन था वो एरे के सब सीक्वेंस रिलेटेड था. Okay. I started giving those questions, and in that array subsequence question, I was stuck at between. I was stuck Yeah. in between in a way कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था कि अब मैं शायद बाहर हो गया, टेक्निकल राउंड 3 से बाहर गया मैं. Yeah. And it is same, but the point, the key, जो major key takeaways की जो question था जो मुझे मिला था, it was something जो मैंने solve पहले नहीं किया हुआ था. Okay. Right? And at this time, what I was trying कि at least I was somehow I will be able to make a brute approach. अगर मैंने brute approach भी बना ली, तो I'll ask for the help from the interviewer, and maybe if he can help me, we will figure it out. Yes. तो मैंने थोड़ा बहुत brute approach बनाया. I asked from the interviewer itself. He asked me for to do the optimization approach. Then I asked him कि मेरे पास में कोई path forward नहीं है, तो can you help me in what direction should I think? Currently, I'm thinking in this direction. Then the interviewer helps me that can you think in this direction? Can you make it to this? Can you, for example, if you have any input, you have any output. Can you make this output as this? You have this and that much constraint. So can you do it in this way? They will just tell you can you do this in this way, and you have to figure out मैं कौन सा data structure से कर सकता हूँ. Yeah. Right? I was having ended up wasting my 40 minutes in just the first question, and I have to solve that second question in just the 20 minutes. Okay. राइट, क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन ट्री का था. इट वाज समथिंग दैट आई प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट द ट्रीज, तो उसको Yes. भी मैंने जल्दी से 20 मिनट्स में कंप्लीट करके अगेन आई कंप्लीटेड इट हार्डली विद लेफ्ट ओनली द सिंगल मिनट, एंड दैट्स हाउ आई मेड इट टू द थर्ड राउंड एज वेल. Yes. थर्ड राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका था, एंड ऑन दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड राउंड आई वाज सम प्रीटी श्योर कि मेरे पास जो मैनेजरियल राउंड है, बिकॉज इन द अमेज़न व्हाट हैपेंस एज एन कंप्लीट टेलिंग यू अबाउट द ऑफ कैंपस, देयर विल बी द ओए, 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एंड वन विल बी अ बार रेजर राउंड. Bar raiser round will be kind of an HR round where it is a kind of a managerial round where the manager of your team or from any team will ask you the questions from their leadership principles. Okay. Because in the Amazon they focus a lot on their leadership principles. Yes. You will be asked to answer them in the star pattern. उनका एक specific pattern होता है, star pattern. वो लोग चाहते हैं कि उसी के basis पे आंसर होगा. Star question basically, star pattern basically you have to tell them the situation, you have to tell your task, your approach, and what was the result. In this fashion you have to tell you have to answer all those questions. It was a pretty similar, it was a pretty you can say easier round if you compare from the technical round, क्योंकि वहाँ पर technical knowledge test हो रही थी. In this round, and those and the prerequisite, all the documents कि मैं इसकी practice कहाँ से करूँगा, these all the prerequisite and the resources that HR will share you before having your actual HR round. Okay. Bar is around, and from this round they will evaluate ki whether you are above those bars or are you behind those bars. Yes. अगर आप उससे पीछे हो, if you are below this bar, that is a threshold. Then, okay. Correct, exactly, that's the threshold that you have to make above it. Yeah. If you are able to make above it, then then you are good to go. Otherwise they will evaluate your technical interview कि वो कैसे गए थे. Yeah. Right? So yeah, in this way it happens with me, and at this time it was happening because I applied it in the January or February, right? And Yeah. now it's time around the June. Okay. It is the time approximately I have made it to my managerial round in the May itself, and in the May I was pretty sure कि मेरे पास result आ जाएगा. I wait for 1 week, 2 week, 3 week, 4 week. I can't tell you how much I mailed to my HR कि मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा. मैंने सारे राउंड दे दिए, HR हो गया, रिजल्ट नहीं आया. आपके पास कुछ फीडबैक आया तो प्लीज मुझे बता दो. I was not getting any response, and at this time मुझे लगने लगा था कि I got rejected, to be honest, because इतना वेट की मुझे उम्मीद नहीं थी, because it almost went a month. I was already doing an internship in the Airtel, so I proceed. My internship ended up in the June. Yeah. And I even make my mind to go with that Airtel. Yeah. That's why I joined there as a full time employee. Okay. क्योंकि मेरे पास मैं Airtel से ऑफर ऑलरेडी था, तो मैंने Airtel को एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन किया. And in the June last week, or you can say in the July first week, I got the full time offer from the Amazon. Yeah. That's how I got after joining the Airtel as a full time employee. And then I resigned it, So and the out whole the process notice took period. about how much time? Means you have applied for the Amazon in which month?
I have applied in the Amazon in January, January, and you and the got whole process, yeah, and I got the offer in the June end week. in the June end week. Okay. Yeah, so the entire process may be a bit long, but yeah, Yeah, once you got the interview link, फॉर yeah, एग्जाम्पल जो मेजर जो टाइम गैप था ना, वो होता है आपका OX से इंटरव्यू के बीच में और yes, इंटरव्यू से रिजल्ट के बीच का जो टाइम था, yes, दैट yes, वाज द मेजर चंक जो टाइम का हमारा गया था. बट वंस यू गॉट द लिंक ऑफ द टेक्निकल राउंड्स, वो 1 2 3 दिन में मैक्सिमम हो जाते हैं. yes. तो अगर आपके पास लिंक आ गई है तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इनफ कि आप अब एक के बाद एक राउंड देते चले जाओ. Yeah. And in the June, I got the full time offer, and then in the August, I joined here as an Amazon full time software developer role in Hyderabad. That's why I'm in the Hyderabad. Yeah, that's an interesting journey. बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये सेशन भी रहा हमारा बच्चों के लिए, खास तौर से जिनका एक सपना होता है कि इवन दो आईआईटीज या एनआईटीज में नहीं जा पाते, लेकिन अभी भी इवन टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, तो जैसा कि आपको अर्शित भाई ने बताया, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, काम करते रहना है, और Correct. हाँ, और कभी ना कभी आप अपने जिस मुकाम को पाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जी भाई, Correct. मोटिवेशन के लिए पूछो, इवन दो मैं मुझे पता है कि ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं बेसिकली, तो पैकेज वाइज जो एक फैसिनेटिंग चीज़ लगती है अमेजोन में, तो वो क्या रहता है, मतलब बेसिकली से आप लोग तो एज एन इंटर्न अगर आप Usually, या फिर एज ए मैं फुल टाइम, exact figures तो नहीं बता सकता, but या what I can tell you the exact is कि what they offer is the cost to the company. It's a cost to the company. It will सीरियसली, not something like कि अगर आप उसे 12 से डिवाइड करोगे अकाउंट में आ जाएगा. हाँ, या Never think about it. And ओके, if you want to get deeper into it कि वो कैसे कैसे उसका breakdown होता है, there are ample of videos present out on the YouTube. You can या understand कि breakup होता कैसे है इनका actual यस, में. But what Amazon does is कि इनका जो CTC होता है, it divides on the base. यस, They will be having the bonus. You will be getting a relocation bonus as well, and the rest of the part is the stocks, which you will be vested in the span of 4 years. ओके, That's how their CTC breakup is all about. And from this entire journey, I just request all the students to take the key points here is कि you should be good enough to search out the things on Google. यस, आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आपके पास में, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से ना हो, तो बिल्कुल, टाइम पर गूगल करना पहली चीज होती है. सेकेंड थिंग, आपने अपना बेस्ट लेवल शॉट दिया, मे बी यू विल एंडेड अप हैविंग फेसिंग अ रिजेक्शन. तो यस, यू शुड बी रेडी फॉर इट. या थर्ड इज कि देयर आर नंबर ऑफ वेज टू रीच एट सर्टेन पॉइंट. या ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने कुछ कम क्वेश्चंस करके भी आसानी से उसमें पहुंच गया, बट आपने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करके भी नहीं पहुंच पा रहे, राइट? यस, यस, तो देयर देयर अगेन द सेम थिंग इज कि बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास में उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए. नाउ इट इज अप टू यू कि विच पाथ यू आर ट्राइंग. बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, या यू विल डेफिनेटली मेक इट टू वन डे, या राइट? क्योंकि मे बी पॉसिबल कोई उसमें एक सीधे सीधे पाथ से जा सकता है, बट यू विल बी एंडेड अप टेकिंग द लॉन्ग पाथ, राइट? तो ओके, एट द एंड जो चीज मैटर करने वाली है कि आप वहां पहुंचते हो या नहीं पहुंचते, दैट इज द ओनली की टेक अवे दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन. यस, कि you should be curious enough to search out the things, you should be consistent enough, and don't think कि अगर आपने बेस्ट शॉट दिया है तो रिजल्ट आपकी साइड में ही होने वाला है. या दैट्स द ओनली थिंग. बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ओपनिंग्स वगैरह के लिए. यू शुड आस्क फॉर देम. यू कैन ऑलवेज हैव अ गुड नेटवर्क, ओके, build up a good network, and you will be ended up getting good referrals. ओके, ओके, तो थैंक यू हर्षित भाई, आपने टाइम दिया हमारे बच्चों को अपने काफ़ी बिजी स्केड्यूल से, और मोटिवेशन एक रहेगा बच्चों के लिए, और एक अच्छा गाइडेंस जो कि उनको एक प्रॉपर पाथ डिफाइन करेगा कि कैसे वो बैंग एंड बैंग जो उनके टारगेट होते हैं, टारगेट कंपनीज हैं, उनमें जा सकते हैं. बेसिकली आप सबको मैं अपने जो भी दर्शक हैं हमारे बच्चे, उनसे ये अपील करूँगा कि जो जो सर ने पॉइंट्स बताए हैं कि पॉइंट्स पर आप थोड़ा फोकस करें, आपको काम करते रहना, सीखते रहिए चीज़ें, और अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपनी स्किल्स को एनालाइज करने के लिए आप कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, लाइव प्रोजेक्ट्स भी करें, एक मतलब डाइवर्सिफाइड रखें अपने जैसे हम पोर्टफोलियो रखते हैं उसी टाइप से हम अपना रेज्यूमे को डाइवर्सिफाई करके रखें, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वे नहीं है कि हमने
इस चीज़ को कर रखा है तो और किसी ने नहीं किया है, तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जितना आप डाइवर्सिफाई करके रखेंगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए कि आप किसी भी MNC में जिसको आप फोकस कर रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और नॉट इन अ वन गो बट मे बी टाइम लगे, बट लेकिन आप कभी ना कभी करेक्ट सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो हर्षित भाई लास्ट बस करेक्ट एक चीज मैं आपसे विदा लेते हुए बस पूछना चाहूंगा, जो बच्चों का एक मेन कंसर्न होता है रेज्यूमे बिल्डिंग को लेकर के कि सर तीन, जैसे किसी के पास बहुत सारी चीजें करी हुई होती तो वो कहते हैं सर 3 पेज या 4 पेज का रेज्यूमे बनाना सही रहेगा कि मैं क्या क्या चीजें लिखूं रेज्यूमे में जो कि एक अच्छा रेज्यूमे कहलाए, तो कैसा रेज्यूमे होना चाहिए बेसिकली, क्या क्या उसमें पॉइंट्स हमें ऐड करना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली टू बी द मोस्ट आइडियल रिज्यूमे इफ यू आस्क मी इट विल बी ऑफ अ सिंगल पेज रिज्यूमे। या द पॉइंट हियर है क्योंकि मैं ये वाली बात नहीं कहता कि आपने मे बी पॉसिबल योर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स राइट। अगर आप बिल्कुल प्रो डेवलपर हो, आप बिल्कुल कोड शेफ रेड हो, कोड फोर्सेस मास्टर हो, इवन दो यू हैव टू फिगर आउट at this time you have to be choosy, basically you have to be यस choosy enough कि मैं उसमें अपने कितनी बेस्ट चीजें डाल सकता हूँ। यस I am code यू कैन chef नॉट बी red जैक for ऑफ ऑल द example। ट्रेड्स। या Exactly. For example if I am a code chef red, तो अगर मैं कोड शेफ रेड हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम कोड शेफ 6 स्टार और 7 स्टार, तो राइट एट दिस पॉइंट एवरीवन नोज कि आई हैव अ गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स राइट। तो अब वहां पर इतना नेसेसरी नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलरली अपने किसी कॉन्टेस्ट की रैंक डालूंगा यस right। You can just write that I am a 6 star at this platform, I am यस master at code forces right। तो अब आपको अपने किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट की रैंक डालने की जरूरत नहीं, तो वहां पर आपने at this time you have put everything, and at the या same time you have space, you have save a lot of space in your resume for other things अदर थिंग्स right। आल्सो। या अगर फॉर एग्जांपल यू आर द प्रो डेवलपर, यू यस हैव मेड समथिंग जो कि लाइव है, अगर आपके पास में कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लाइव गेमिंग है, इफ यू आर एन ऐप डेवलपर, आपने कुछ प्ले स्टोर पे कुछ डाला हुआ है, तो अगर यस आपके पास में कुछ लाइव एप्लीकेशन है तो आप उसको डाल सकते हो, एंड यू कैन लेफ्ट आउट विद द सिंपल प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव मेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। यस जरूरी नहीं है कि सारी चीजें डालनी है। एंड द पॉइंट बिकॉज कि मैं एक पेज का रिज्यूमे हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि योर रिज्यूमे विल बी समथिंग दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू यस राइट टू द एचआर, एंड एचआर के पास में बहुत सारे रिज्यूमेज आने वाले हैं। अगर उसको देखना है तो फिर ट्राई टू गिव एवरीथिंग इन अ ब्रीफ, वो क्रिस्प शॉर्ट में, क्रिस्प शॉट। क्रिस्प या में सब कुछ दे दो यस बिल्कुल। जितना दे सकते हो। तो ऑलवेज आइडियल इज की टू हैव ओनली अ सिंगल रिज्यूमे या and try to have all the best things on that itself। थैंक यू हर्षित भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर हमने बात की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन हमारे दर्शकों को पसंद आएगा, और आगे किसी भी प्रकार के जो भी आपके कुछ सवाल होते हैं हमसे आप शेयर कीजिए, हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। और for sure for या, sure। या, तो हर्षित भाई आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने टाइम निकाला, मैं काफ़ी टाइम से आपसे कनेक्ट कर रहा था और आपने टाइम दिया, so much। तो थैंक यू सो मच। ठीक है हर्षित भाई, तो आज की इस Thank you। पॉडकास्ट से हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स। इट मींस अ Thank you लॉट। so much, Neeraj, या for having me, and thank you so much for considering me once या again। या Thank you so much for प्लेजर इज considering माइन, me प्लेजर इज worthy माइन। या to share my experience with your students। Thank you so much। थैंक यू। Bye bye।